नमस्कार जी सभी को। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के मेरे विचार में शब्द है, आज का विषय है समय। समय एक ऐसा शब्द है जो सभी को बराबर मिलता है, चाहे कोई राजा हो, गरीब हो, तगड़ा हो, कमज़ोर हो, यहाँ हो वहाँ हो, कहीं भी हो, समय सबको बराबर मिलता है। तो कोई तो उस समय का सदुपयोग कर लेता है और कोई व्यर्थ में गवा देता है। जो समय का सदुपयोग करता है वो आगे चल के सुख पाता है। अब हमने देखा होगा कई बचपन में पढ़ाई से जी चुरा के और गलत संगतियों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और जो उनका पढ़ाई का समय होता है, जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, आगे जीवन में कुछ बनने के लिए मतलब तैयारी करनी चाहिए, वो उस समय कष्ट ना उठाकर और बाद में सारी ज़िंदगी कष्ट उठाते हैं। क्योंकि हर समय का अपना महत्व होता है। अब हमने देखा होगा कि भूमि भी वही होती है, बीज भी वही होता है, मगर हर फसल का समय अलग होता है। कुछ फसलें सर्दी में होती हैं तो कुछ फसलें गर्मी में होती हैं। तो हर चीज़ अपने समय के ऊपर ही होती है। बोलते हैं ना कि समय पे घाव अपने आप भर जाता है, तो समय का बहुत महत्व है। जो समय को कीमत को समझ जाता है और वो जीवन में सुखी रहता है, तरक्की करता है, सफल रहता है। अब कई सफल होके और अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं, क्योंकि समय तो कभी एक सा नहीं रहता। तो हमें अपने अच्छे समय के अंदर अपने जो बुरा समय था उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान समय की चाल के अंदर आके और अपने को गर्व में रहने लग जाता है और पुराने दिनों को भूल जाता है, वो फिर आगे चल के दुखी ही पाता है। तो इसलिए हमें अपने समय का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और समय तो देखो, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं उनका भी खराब गया है। कभी किसी का समय अच्छा होता है, कभी किसी का अच्छा होता है। ये समय की जो चक्र है ये कौन समझ पाया है। तो इसलिए हमें अपने समय का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।